देखिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। क्योंकि हमने इसको जो है पढ़ लिया है पहले लेक्चर्स में, तो यहाँ पे हम लोग जो है बायोलॉजी के शॉर्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। देखिए हमने क्या किया है कि बायोलॉजी का शॉर्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें क्या करते हैं कि जो बायोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि जैसे ये स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, तो इसको हमने क्लास के साथ साथ भी इसको पर्सनली जो है जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए बायोलॉजी के शॉर्ट सीरीज के माध्यम से ये सारे नोट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, इसी के साथ समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्वपरागण किस बात समझें अगर, तो यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादपों में पुष्पों में होता है। ये क्या होता है, एक चीज़ ये समझिए, यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा होता है। जैसे एक कोई पुष्प है, ठीक है, उसके एक ही पादप के दो पुष्पों में, मतलब उसी के जो जैसे एक ही पुष्प है, ठीक है, या एक ही पादप मतलब एक प्लांट हो कोई के दो पुष्पों में, मतलब उसके जैसे प्लांट से कोई उसमें दो फ्लावर हैं, होते तो ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें कि पादप के दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा, जो कायिक जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके द्वारा तैयार अन्य पादपों में पुष्पों में होता है, पादपों के पुष्पों में ये होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ अगर हम लोग समझें, जो पर परागण है ये क्या होता है, यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा, ठीक है, ये क्या करता है, यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन्स में ही ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न भिन्न पादपों, ये प्लांट्स में भी होता है, हमने आपको एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में होता है। तो यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों में होता है। जैसे एक ही, जैसे कोई प्लांट्स है, जैसे हम गुड़हल की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसी के प्लांट्स के अलग अलग पुष्पों से ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें जो सेकंड है, इसमें इसमें पुष्प की द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। मतलब जो स्वपरागण होता है इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। मतलब जो जैसे कोई एक प्लांट्स है तो उस प्लांट्स के जो फ्लावर हैं, जैसे कोई प्लांट है उसके उसी के फ्लावर में बोथ, मतलब आपको क्या बता दें, उसमें मेल का पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल का। ठीक है, मतलब वो क्या होना चाहिए, पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पर परागण की बात करें तो पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें इनका नेचर क्या है, पुष्प द्विलिंगी भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, एकलिंगी भी हो सकता है। मतलब उसमें सेक्सुअल बता रहे हैं आपको, मतलब मेल और फीमेल पार्ट भी हो सकता है और ओनली मेल या फिर फीमेल पार्ट ही हो सकता है। ठीक है, तो नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों में भी हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हमने जो बताया आपको, नर और मादा अलग अलग पौधे में हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें किसमें, स्वपरागण में, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य माध्यम की आवश्यकता अगर हम आपको बताएं तो जैसे देखिए हम लोगों ने क्या समझा है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होने के लिए जो मीडियम्स होते हैं, जैसे एयर के द्वारा और एनिमल के द्वारा, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ये कुछ माध्यम होते हैं जिससे परागकण क्या होता है, प्लांट के ओवरी पे जाता है। ठीक है, तो ये माध्यम होता है। तो इसमें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, स्वपरागण में, क्योंकि वो उसी में हो जाता है। लेकिन अगर हम परपरागण की बात करें, इसमें परागकणों को अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए बाह्य माध्यम जैसे जल, वायु, कीट, पंछी आदि की आवश्यकता होती है। अगर हम परपरागण की बात करें तो इसमें देखिए आपको बेसिकली एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से ही समझ सकते हैं। इसमें परागकणों को, जैसे जो परागकण होते हैं, ये जैसे परागकण हो गया एक फ्लावर का, तो इसमें जो परागकण होते हैं इसको ओवरी पे, ठीक है, जो ये ओवरी होता है यहाँ पे जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम जैसे जल हो गया, बारिश के समय में जल, वायु, हवा से उड़ के ये परागकण चले जाएंगे, कीट, जब इस पे कोई कीट बैठेगा तो चला जाएगा, पंछी, ये आदि चीज़ें इनकी आवश्यकता होती है, विदाउट इनके नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें इस प्लांट्स में मेल पार्ट अगर किसी में है और किसी में फीमेल पार्ट है,
किसी प्लांट्स में सिर्फ मेल ही पार्ट है तो कैसे होगा ना, तो इस वजह से ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। अगर इसी में हम बात करें, पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है, पुष्पों में क्या होती है, समकाल परिपक्वताएं पाई जाती हैं, अर्थात परागकोश एवं वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें, जो परागकोश है और वर्तिकाग्र दोनों क्या होते हैं, समान समय पे मेच्योर होते हैं। जैसे जो परागकोश है वो अगर समय पे मेच्योर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कैसे वर्तिकाग्र पे जाएगा, या फिर दोनों जो है एक्चुअली टाइम पे क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सदाबहार और मूंगफली, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सदाबहार और मूंगफली। अगर हम बात करें इसमें पर परागण में, तो पुष्पों में भिन्न काल परिपक्वता पाई जाती है, इनमें अलग अलग समय में परिपक्वताएं होती हैं। पहले पहले मान लीजिए क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा परागकोश, उसके बाद फिर वर्तिकाग्र हो जाते हैं, अलग अलग समय पे ये होते हैं। पुष्पों में विभिन्न काल परिपक्वताएं पाई जाती हैं, अर्थात पुष्प का परागकोश तथा वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मतलब मेच्योर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें सूरजमुखी और गेंदा, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग समय पर मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसमें पुष्पों में विभिन्न काल परिपक्वताएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी के शॉर्ट सीरीज के माध्यम से क्या समझ लिए हैं, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ आस्क मी, तो हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।